राधा स्वामी जी। यह साखी एक सत्संगी भाई की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बाबा जी महाराज जी से उनका मिलाप हुआ। सत्संगी भाई कहते हैं कि मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे। उन्होंने संत महात्माओं और साधुओं से मिलने का शौक़ था। जब मैं छोटा था तब वे जिस भी साधु महात्मा के पास जाते मुझे साथ ले जाते। मैं जितना समय उनके साथ रहा साधु संतों और महात्माओं से मिलता रहा। इस तरह थोड़े ही समय में साधु संतों महात्माओं से मिलने की रुचि बढ़ गई। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरा यह शौक़ और बढ़ता गया। इसमें कोई शक नहीं है कि यह रूहानियत अमली ज्ञान है, क्योंकि एक वक्त था जब मैं खुद कहता था कि गुरु की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मैं खुद शुरू के दिनों में किसी सभा का प्रेसिडेंट रहा, किसी का सेक्रेटरी रहा, किसी का कुछ तो किसी का कुछ। लेकिन जब समझ आई तो गुरु को ढूंढना पड़ा। उम्र के साथ समझ भी बढ़ती गई। जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता तो उसमें बार बार आता, जाओ किसी गुरु के पास जाओ। उसके बाद मैं गुरु की खोज में हर एक जगह गया। किसी भी जाति की सोसाइटी में किसी भी महात्मा का पता लगा तो मैं वहाँ भी गया। बाग में फूल भी होते हैं और कांटे भी। कई महात्मा मिले, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई मुझे वो ना दे सका जो मुझे चाहिए था। लेकिन फिर भी मैं वहाँ से कोई ऐसा विचार मन में लेकर नहीं आया जिसमें रूहानी सफ़र पर कोई फ़र्क पड़े। दूसरी जगह तबादला होने के बाद आखिर मेरा तबादला दूसरी जगह हुआ। वहाँ मैंने एक फ़कीर को देखा। उसने लंगोटी पहनी हुई थी और मस्त बैठा था। मैंने कई महीने उसकी लगातार संगति की। वह कई बार आकर मेरे पास महीने महीने रहा, लेकिन उसने दिया कुछ नहीं। और फिर एक रात को मैंने उसको घेर लिया और कहा, आज तो मुझे सच बता दो। उसने कहा, सच पूछते हो तो बात यह है कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तो मैंने पूछा, क्या इस जन्म में समय आएगा? तब उसने बोला, हाँ आएगा। फिर मैंने कहा, बताओ वह कौन से महात्मा हैं? उसने कहा, वह अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। तीसरी जगह तबादला होने के बाद तबादला फिर एक पहाड़ी इलाके में हुआ। तब बाबा जी महाराज भी वहीं आए थे। बाबा जी के साथ उनकी पत्नी भी आई थी। मैं इंजेक्टिव इंजीनियर के बंगले से लौट रहा था। रास्ते में बाबा जी महाराज ने मुझे देखा और अपनी पत्नी से कहने लगे, हम इस सिख के लिए यहाँ आए हैं। तब बाबा जी महाराज की पत्नी ने कहा कि इसने तो आपसे अभिवादन भी नहीं किया। इस पर बाबा जी ने कहा, अभी इस बेचारे को क्या पता, परसों यह मेरे पास आएगा, अभी यह मुझे जानता तक नहीं। बाबा जी से मुलाकात उन दिनों बाबा जी महाराज बाबू सुखदयाल के चौबारे में ठहरे हुए थे और गुरु ग्रंथ साहिब से सत्संग कर रहे थे। 2 दिन बाद मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि आप संतों महात्माओं से मिलने का शौक़ है, आओ आज आपको एक महात्माओं के दर्शन कराऊं। वह मुझे उस दिन बाबा जी महाराज के पास ले गया। मैं कई दिन उनकी संगति में रहा। मैं सेवा करता गया, वह जवाब देते गए। जो भी मेरे 20 साल के शक थे सारे 4 दिन में ख़त्म हो गए। मैंने कहा, बाबा जी अब मुझे नाम बख्शिश कर दो, लेकिन राधा स्वामी नाम को सुनना नहीं चाहता। ये नया सा लफ्ज़ मेरे दिल में ना डालो। जाप साहिब का पाठ लिया। इस पर बाबा जी महाराज ने पूछा, तो क्या कोई वाणी तुम्हारे नित्य नियम में है? मैंने कहा, जी जाप जी साहिब और जाप साहिब सदा मेरे नित्य नियम में हैं। कहने लगे कि जाप साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी ने मालिक के कितने नए नाम रखे? मैंने कहा, जी गिनती तो नहीं है, लेकिन ख्याल है कि कोई 12-14 होंगे। तब बाबा जी महाराज कहने लगे, अगर एक महात्मा ने परमात्मा का नाम राधा स्वामी रख दिया तो क्या जुर्म हो गया? वह स्वामी जी महाराज की किताब राधा स्वामी सार बचन छंदबंद वहाँ पड़ी हुई थी। बाबा जी महाराज ने उसमें से यह
मजमून निकालकर दिखाया। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि निज धाम। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाने। उन्होंने कहा कि सूरत शब्द का यही मार्ग गुरु ग्रंथ साहिब का है और वही स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। बस एक राधा का लफ्ज़ ज़्यादा रख दिया। राधा का अर्थ है रूह या आत्मा और स्वामी का अर्थ है मालिक अर्थात परमात्मा। यह बात सुनकर मेरी तसल्ली हो गई और फिर जो दाद बख्शनी थी बाबा जी महाराज ने बख्श दी। मैं 10 दिन की छुट्टी लेकर उनके पास रहा। मेरे जो भी और संयंत्र से बाबा जी महाराज ने इस समय के दौरान सब दूर कर दिए। सो बिन गुरु के वाणी को समझ पाना मुश्किल है। वाणी को समझने के लिए गुरु का होना जरूरी है। निष्कर्ष साध संगत जी, इस साखी में आपने सुना कि कैसे गुरु महाराज अपने प्यारों की तलाश करते रहते हैं, बख्शिश की मेहर उसके ऊपर बनाए रखते हैं। इस साखी में हमें बताया गया है कि गुरु ही वही कड़ी है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है। बिना गुरु के हमारा परमात्मा से मिलाप होना मुमकिन नहीं। गुरु का प्रकाश हमें मार्गदर्शन करवाता है। जो हमारी आंखों के आगे मोह माया के पर्दे पड़े हुए हैं, गुरु अपने ज्ञान से एक एक करके बड़ी ही सहजता से उनको उठाते हैं और असल में हमारी पहचान करवाते हैं। हमें रूबरू करवाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। शिक्षा तो साध संगत जी हमें भी चाहिए कि हम गुरु के हुक्म में रहें, गुरु के कहे अनुसार पर्याप्त समय भजन सिमरन को दें, नाम की कमाई करें ताकि हमारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का जो असली मकसद है वो पूरा हो सके। और साध संगत जी वो मकसद क्या है, बाबा जी हर सत्संग में फरमाते हैं कि यह जिस्म जिसमें हम रह रहे हैं यह एक जेल खाना है 84 का। इसमें हमें मुक्ति प्राप्त करनी है और ये तभी संभव है जब हम नाम की कमाई करें और एक यही जरिया है इस 84 से बाहर निकलने का और कोई नहीं। राधा स्वामी जी।